गृहचर्या को देखने के लिए गए। 3 महीने हो गए देखते देखते। 3 महीने के बाद पहुंचे। भगवान कन्हैया ने कहा कैसे आए? नारद जी बोले प्रभु ये तुम्हारी क्या लीला है? का मेरी लीला को तुम्हारे पिता ब्रह्मादि नहीं जान सकते तो भला तुम कैसे जान सकते हो? कैसे आए? कहा कि आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी का निर्माण किया है जिसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ। उसमें पांडव लोग रासु यज्ञ करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है कह देना मैं जरूर आऊंगा। इधर जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी गृह में डाल रखा था। तो उन राजाओं ने एक दूत को भगवान के पास भेजा कि प्रभु आकर के हमारी रक्षा करें। तो कन्हैया ने कहा ठीक है उनसे कह देना हम जरूर उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है। अब दूसरे ही दिन भगवान सीधे इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। पांडवों से कहा कि तुम राजसूय यज्ञ तो करना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने सारे राजाओं को जीत लिया? का और तो सारे राजाओं को हमने जीत लिया है, परंतु जो मगध देश का राजा है न जरासंध, जब तक उसको नहीं हम हरा पाए, कि जब तक उसको नहीं हराओगे तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। ये 201 रुपए अनमोल राजपूत सन ऑफ श्री मनकान सिंह सुजातपुर जोरदार तालियां व्यासपीठ के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। कि जब तक तुम जरासंध को नहीं हराओगे तब तक तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। का कैसे हराए? तो कन्हैया ने भीम और अर्जुन से दोनों से कहा कि दोनों ब्राह्मण का वेश बनाओ और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास चलो। तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया। जो भाई लोग जो बैठे हैं इधर को कोने पर, जो भाई बल्ली पर, ये जो नौजवान भाई जो बैठे हैं जरा ध्यान जरा इधर दें। जो भाई लोग कोने में बैठे हैं बिछाई खाली है या नहीं है पीछे? अगर नहीं बैठा जाता है तो इनके लिए मास्टर साहब कुर्सी डलवा दो। इन लोगों पे बैठा नहीं जाता है, इनके लिए कुर्सी डलवा दो। आए हैं बेचारे कहीं दूर से, अतिथि सत्कार करना जरूरी है। बेचारे जींस पैंट पहने नहीं बैठा जा रहा है ठीक से, तो कुर्सी डलवा दी जाए। है? अगर बिछाई खाली हो, ऊंट जैसी गर्दन इते विते कर रहे। अब कथा यहाँ हम सुना रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बोलिए गोविंद भगवान की। आप ये ध्यान रखिएगा हम कहाँ बैठे, कौन सी जगह बैठे हैं, बड़ी सावधानी से बैठे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मन को एकाग्रचित करें। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया, कन्हैया ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया। तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध ने बड़ा ही स्वागत किया। आओ महाराज, 3 ब्राह्मण मेरे घर पर पधारे हैं, मेरा तो घर पवित्र हो गया। कहां से आए हैं? कन्हैया बोले अभी अभी तो हम सीधे हिमालय से आ रहे हैं। आपका हमने बड़ा नाम सुना था, आप बहुत बड़े दानी हो। ए भक्तवर मोहरपाल सिंह, कौन सा गांव है? नगला प्रेमी, जोरदार तालियां। हाँ जी, ये हमारे शायद परीक्षक जी के दामाश्री है ना। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्त और भगवान की। कल काफी देर इनसे बैठ के रात्रि को चर्चा होती रही, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कभी समय मिला तो नगला प्रेमी में भी भागवत कथा सुनानी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान। अच्छा, ये डॉक्टर साहब के भांजे साहब यतेंद्र कुमार, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत साधु।
जरासंध ने कहा आओ महाराज, 3 ब्राह्मण मेरे घर पर पधारे हैं, मेरा घर पवित्र हो गया। कहां से आ रहे हो? कन्हैया बोले अभी तो हम सीधे हिमालय से आ रहे हैं, आपका हमने बड़ा नाम सुना था, आप बहुत बड़े दानी हो। कहा मैं कोई दानी वानी नहीं था। फिर कि आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना होगा। कि हाँ सुना है। कि उसने 17 बार मुझे हरा दिया और 18वीं बार जब मैंने ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा ला तो उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं जीत गया। तब से कोई भी ब्राह्मण आता है तो मैं उसे इतना धन दे देता हूं, फिर उसे इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तब फिर हमें दे दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दे देंगे। 3 वचन भगवान कन्हैया ने भरवा लिए। अच्छा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद युद्ध, द्वंद का मतलब बराबरी का, कौन कितना खाए, कौन कितना सोए, कौन कितना लड़े, कौन कितना पानी पिए। अरे तुम ब्राह्मण हो के द्वंद युद्ध मांग रहे हो? कन्हैया ने कहा हम ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। अच्छा तुम लोग महाकपटी निकले जो मुझसे 3 वचन भरवा लिए। अब जरा परिचय दीजिए। कन्हैया परिचय दे रहे हैं कि जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और जो मेरी बाईं तरफ खड़े इनके ही छोटे भाई हैं अर्जुन। कि फिर तुम कौन हो? कि मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन द्वारकाधीश कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना जरासंध कहने लगा तेरे इसके साथ तो मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तू भगोड़ा है ना, कल भाग गया था। अब कन्हैया ने मन में सोचा 17 बार हमने हरा दिया, उसका नाम भी नहीं ले रहा है, एक बार हम हार गए तो बार बार गिना रहा। और इस नपुंसक अर्जुन के साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए अर्जुन कब नपुंसक बन करके रहे थे। एक बार अर्जुन स्वर्ग में पहुंचे, देवराज इंद्र ने बड़ी प्रशंसा की, तो वहीं पर एक उर्वशी नाम की अप्सरा बैठी थी, देख करके मोहित हो गई। तो जिस कमरे में ठहरने की व्यवस्था की थी उसी कमरे में जाके छिप करके खड़ी हो गई। अर्जुन जैसे ही कमरे में पहुंचे कहा देवी जी तुम कौन हो? कहा मेरा नाम उर्वशी। क्या तुम मेरे कमरे में अचानक कैसे आई? उर्वशी कहने लगी अर्जुन मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूँ। अर्जुन माँ माँ कह करके पुकारने लग गए, गोद में बैठ गए। उर्वशी को बड़ा क्रोध आया। उर्वशी कहने लगी हे दुष्ट, तू मेरे मन की भावना को नहीं समझा, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा तू नपुंसक हो जा। तो जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो 1 वर्ष तक अर्जुन नपुंसक बन करके रहे थे। तो जरासंध ने कहा इस नपुंसक के साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। कि फिर मेरी टक्कर का है तो ये भीमसेन। भीम का भी चेहरा फूल गया। बताओ दोनों को फेल कर दिया, पास तो हम ही किया है। युद्ध प्रारंभ हुआ, कई दिन हो गए, इतने में तो जरासंध ने भीम की नस नस ढीली कर डाली। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या कह रहे परीक्षित महाराज? अच्छा सबको राम राम कर रहे। हाँ